हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज द टाउन चाइल्ड। एंड बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम पढ़ने वाले हैं। ये पोएम जो है वो किसके ऊपर है? वो है एक टाउन चाइल्ड के ऊपर, यानी कि ऐसे एक बच्चे के ऊपर जो कि एक शहर के अंदर रहता है। But before starting with our poem, let's do a quick warm up. So बच्चों, look at the picture and answer the questions orally. So आप लोगों को क्या करना है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके आंसर्स जो है वो orally ही करने हैं। So बच्चों, first question is, do you find these children similar or different from you in any way? तो बच्चों, क्या आप लोगों को ये बच्चे आप लोगों से सिमिलर लग रहे हैं या फिर डिफरेंट लग रहे हैं? एंड अगर सिमिलर लग रहे हैं तो आपको बताना है कि क्यों सिमिलर लग रहे हैं, और अगर डिफरेंट लग रहे हैं तो आपको बताना है कि क्यों डिफरेंट लग रहे हैं। बट बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप सब लोग क्या करते हो, आप लोग अपने मोबाइल्स में वीडियो गेम्स खेलते हो या फिर अपने प्ले स्टेशन पे गेम खेलते हो। बट ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बाहर एनवायरमेंट में निकलकर जो पुरानी गेम्स है उनको खेल रहे हैं। यानी कि इन लोगों के पास फोन्स का, मोबाइल्स का, टैबलेट्स का, इन सब का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है एंड ये अपने नेचर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व है। बट हम सब लोग और आप सब लोग क्या करते हो, हम लोग हमारी एक वर्चुअल दुनिया के अंदर, यानी कि हमारी जो वीडियो गेम्स की दुनिया है उनके अंदर ज़्यादा बिजी है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ द लाइव्स ऑफ दीज पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पे हम लोगों को जो पर्सन्स दिख रहे हैं इनकी लाइफ हम लोगों से कैसे डिफरेंट है। सो बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके बहुत ज्यादा लाविश घर नहीं है, बहुत ज्यादा लग्जूरियस घर नहीं है। इनके जो है सिंपल से हट्स है। इनके घर के बाहर हम लोगों को कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स भी दिख रहे हैं एंड इनके साथ साथ हमको हमारे आसपास इधर बहुत ज्यादा ग्रीनरी दिख रही है। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग ट्री के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बट हम लोगों की लाइफ कैसी है, हम लोग हमारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घरों के अंदर रहते हैं। हमारे घर के आसपास ग्रीनरी बहुत कम होती है। इस तरह से हमारे घर के बाहर डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं होते हैं एंड इवन हम लोग आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करते हैं। इवन हम लोगों को ये तक नहीं पता होता कि हमारे नेबर में कौन कौन है, यानी कि हमारे पड़ोसी घर में कौन कौन है। तो इन लोगों की लाइफ हम लोगों से कुछ इस तरह से डिफरेंट है। Then third we have, do we need this kind of environment to keep ourselves stress free? So बच्चों, क्या हम लोगों को इस तरीके का environment चाहिए हम लोगों को स्ट्रेस से फ्री रखने के लिए? So बच्चों, I would say yes. हम लोगों को इसी तरह का एनवायरनमेंट चाहिए ताकि हम लोग स्ट्रेस फ्री रहे। सो बच्चों, पहले के टाइम में लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहते थे, एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल बांट कर खेलते थे एंड हम लोगों के पास अच्छा अच्छा फ्रेश नेचर होता था, ग्रीनरी होती थी जिसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा शांति मिलती थी। बट आज के टाइम में एकदम ऑपोजिट है। हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है किसी से बात करने का, किसी के साथ जाकर खेलने का, किसी के साथ जाकर टाइम स्पेंड करने का। हम लोग खाली हम लोगों के कमरे के अंदर बंद होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और हम लोग जो है वो स्ट्रेस लेते रहते हैं। सो अगर हम लोगों को स्ट्रेस फ्री रहना है तो हम लोगों को कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट ही चाहिए। Now बच्चों, let's start with our poem. So I live in the town in a street. It is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. So बच्चों, यहाँ पर एक बच्चा है और ये बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, ये बच्चा बता रहा है कि I live in a town, यानी कि मैं एक शहर में रहता हूँ। इन अ स्ट्रीट इट इज क्राउडेड विद ट्रैफिक। एंड बच्चों, इस टाउन की जो स्ट्रीट्स है, इस टाउन की जो रोड्स है, वहां पे क्या है, भर भर के ट्रैफिक है। एंड बच्चों, आप लोग भी इस चीज को रिलेट कर सकते हो। हमारे आसपास भी स्ट्रीट्स में हम लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल हर किसी पर्सन के पास अपनी खुद की व्हीकल्स है, अपनी खुद की गाड़ी है एंड हर कोई क्या करता है, अपने ही व्हीकल्स पे ट्रैवल करना पसंद करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को रोड्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। एंड फीट, सो बच्चों यहाँ पे ये
ट्रैफिक व्हीकल्स की वजह से भी है एंड फीड्स की वजह से भी है। फीड का मतलब क्या है कि लोग इतने ज्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से स्ट्रीट्स पे हमको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, गाड़ियों की भी एंड लोगों की भी। देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्राम्स। तो यहाँ पे बच्चा क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो ये ट्रैफिक लग रहा है ये बसेस की वजह से लग रहा है एंड मोटर बाइक्स या फिर मोटर कार्स की वजह से लग रहा है। आई विश देयर वर मेडोज एंड लैम्प्स। बट ये बच्चा चाहता क्या है? ये बच्चा चाहता है कि यहाँ पे इस ट्रैफिक की जगह क्या होना चाहिए था, मेडोज या फिर लैम्प्स। अब बच्चों मेडोज का मतलब क्या होता है? ग्रीन ग्रासेस होनी चाहिए थी एंड लैम्प्स होनी चाहिए थी, यानी कि इस तरह की जो भेड़ बकरियां होती है वो सब होने चाहिए थे। सो बच्चों ये ऐसा चाह क्यों रहा है? क्योंकि इस बच्चे तक को पता है कि अब हमारे शहरों के अंदर, हमारे टाउन्स के अंदर बहुत ज्यादा नॉइज हो चुका है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है, जिसकी वजह से हर जगह हम लोगों को बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगती है, यानी कि बहुत भरी भरी लगती है। एंड इन सारी भरी भरी जगहों को देखकर थोड़ा बहुत इरिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चा क्या इमेजिन कर रहा है कि इसके आसपास की जो जगह हो वो कैसी हो, खुली खुली हो, वहां पे ग्रीनरी हो, वहां पे कुछ एनिमल्स हो, जो कि एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सके। The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were woods very near. So बच्चों, ये बच्चा क्या बोल रहा है? The houses all wait in a row. यानी कि ये जिस शहर में रहता है वहां पे लाइन से क्या लगे हुए हैं, घर बने हुए हैं। एंड वो सारे हाउसेस जो है वो एक रो में खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं। देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो। एंड बच्चों ये तो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हम शहरों की, यानी कि शहर के लोगों की, कि यहाँ पर हर जगह क्या है, हर जगह खाली पॉल्यूशन है, हर जगह खाली स्मोक है। एंड ये जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गई है आजकल शहरों की, क्योंकि इसकी वजह से हमको प्योर एयर जो है वो मिल ही नहीं रही है एंड हम लोग बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं। सो इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन कॉज क्या है? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं व्हीकल्स का, जिसके अंदर से हार्मफुल गैसेस निकलती है। हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इन सब से भी बहुत सारा पॉल्यूशन जो है वो निकल रहा है, जिसकी वजह से शहरों में हर जगह हमको क्या देखने को मिलता है? स्मोक, यानी कि पॉल्यूशन। आई डोंट लाइक द नॉइजेस आई हेयर। एंड बच्चों इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, इतने सारे लोग होते हैं, जिसकी वजह से शहरों में हमेशा क्या रहता है? शोर रहता है। एंड अब इस बच्चे को ये नॉइजेस जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। एंड ये बच्चा क्या चाहता है कि इसको हमेशा क्या दिखे? इसके आसपास कुछ वुड्स दिखे, यानी कि ग्रीनरी दिखे, कुछ जंगल दिखे, कुछ फॉरेस्ट टाइप दिखे, जहां पे इसको कुछ शांति मिले। There is only thing that I love, and that is the sky far above. There is plenty of room in the blue for castle of clouds and me too. अब ये बच्चा क्या बोल रहा है कि there is only one thing that I love. इसको खाली एक ही चीज पसंद है, and वो क्या चीज है? And that is the sky far above. इसको खाली ऊपर का आसमान जो है वो पसंद है, जो कि इससे बहुत ज्यादा दूर है। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम इन द ब्लू। एंड ये क्या कह रहा है कि ये जो ऊपर स्काई है ये ब्लू कलर का है, एंड यहाँ पे बहुत सारी जगह जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि ये एकदम खाली खाली है। फॉर कैसल ऑफ क्लाउड्स एंड मी टू। एंड यहाँ पे जो ये स्काई है, यहाँ पे इतनी सारी जगह खाली है कि यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स जो है वो आ सकते हैं, एंड साथ में बच्चा सोच रहा है कि ये मेरे को भी अपनी जगह जो है वो दे सकता है। सो बच्चों ये पोयम जो है वो लिखी है हमारे पोएट आयरनी थॉमसन ने। एंड ये पोयम बच्चों सच में हमारे रियल इश्यूज के ऊपर ही है, जो हम लोग एक टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर फेस कर रहे होते हैं। सो इसलिए हम लोगों को क्या मोटिवेट करना चाहिए? हम लोगों को हमारे आसपास ग्रीनरीज मोटिवेट करनी चाहिए। हम लोगों को ट्रैफिक्स जो है, यानी कि अपनी खुद की व्हीकल्स जो है वो थोड़ा कम यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना चाहिए। क्योंकि अगर एक पर्सन भी इस तरह से अपनी लाइफ को मॉडिफाई करेगा तो उसको देखकर बाकी सारे लोग भी बदलने की कोशिश करेंगे, एंड हम लोग हमारे आसपास के टाउन, सिटीज को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये पोयम अच्छी लगी होगी एंड आपने इस पोयम से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।